अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तमिलनाडु के एक शहर से कल एक साथी का फ़ोन आया था जिन्होंने पार्टनरशिप के 2 मसले दरियाफ़्त किए थे। तो उन दोनों मसलों का मैंने जवाब दिया था। पहला जो मसला था उनका कि वो नफ़े के ऊपर जो है एक फ़िक्स अमाउंट दे रहे थे। हमने उनको बताया पार्टनरशिप के अंदर परसेंटेज तय करना ज़रूरी है। फ़िक्स जो अमाउंट है वो सूरत इंटरेस्ट की होंगी, ब्याज की होंगी। फिर दूसरा मसला उनका ये था कि जिससे मैं क़र्ज़ ले रहा हूँ, जब मैं उसका क़र्ज़ हसना उसको वापस लौटाऊँगा तो उस वक्त में क़र्ज़े के साथ में मैं अपनी तरफ से कुछ रकम अगर बढ़ा कर देना चाहूँ तो वो सूरत मेरे लिए जायज़ होंगी या नहीं होंगी। तो हमने उसके अंदर ये जवाब दिया था कि फ़ौरन उसी वक्त में रकम बढ़ा कर देना ये सही नहीं है, इसलिए कि वो सूरत भी सूद की होंगी। बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा वक्त गुज़रने के बाद में कभी उसके घर पे गए तो उसके बच्चों के लिए कुछ हदिया लेकर जा सकते हैं। अब कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल आया है कि जो देने वाला है अगर वो अपने मर्ज़ी से इजाफ़ा करके दे रहा है तो कोई हरज की बात ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी किताबुल फतावा के अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने दिल से उसमें इजाफ़ा करके दे रहा है तो ये मुस्तहसन अमल है। लेकिन उसके आगे हज़रत मौलाना ने यह भी लिखा है कि फ़िक़्ह का जो कायदा है उसके मुताबिक अगर कोई चीज़ मारूफ़ हो जाती है और वो चीज़ शर्त का दर्जा इख्तियार कर लेती है तो फिर वो सूरत नाजायज़ होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी से आपका क़र्ज़ का लेन देन है, अब आप उसको पहली मरतबा इजाफ़े के साथ में दे रहे हो तो दूसरी मरतबा उसके दिल में ख़ुद ब खुद इशराफ़ नफ्स पैदा होगा कि ये सामने वाला मुझे अपने दिल से कुछ ना कुछ इजाफ़े के साथ देने ही वाला है। और अगर मान लो वो नहीं देता है तो उसके दिल में नाराज़गी पैदा होंगी, उसके दिल के अंदर कुढ़न पैदा होंगी। तो इसके लिए ये चीज़ भी सूद का मैं समझता हूँ इसको शुरू करना है, ये सामने वाले के दिल के अंदर जो है इसकी रग़बत पैदा करना है। तो इसके लिए हिकमत वाला तरीक़ा तो यही है, बेहतर तो यही है कि आप देते वक्त में उसकी उतनी ही रकम दो और फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद में अपनी तरफ से उसको कुछ हदिया तोहफ़ा इस तरीक़े से आप दे सकते हैं। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का जो मुआशरा है या बर्रे सग़ीर का जो मुआशरा है, अरबों की बात अलग है। अरबों के मिजाज के अंदर उनके मिजाजों में हमारे मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ पे अगर इस तरीक़े का मुआमला होगा तो सामने वाला पहले से ही एक्सपेक्टेशन उम्मीदें रखेगा। तो मैंने इसके लिए वो मसला बताया हूँ। बेहतर ये है उसी वक्त में ना दे, वरना तो फिर क्या होगा, समाज के अंदर लोग इसी तरीक़े का लेन देन करेंगे कि देते वक्त में तो सामने वाले को क़र्ज़ हसना की सूरत में ही देंगे, लेकिन बाद में जो है किसी और के ज़रिए से या फिर ख़ुद ऐसी अपनी तरफ से जो है उम्मीद पैदा करेंगे तो फिर वो सूरत शक्ल जो है वो सूद की और ब्याज की बनेगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।